तो चुनाव प्रचार थम गया है शाम 6 बजे और सभी नेताओं ने, सभी बड़े चेहरों ने आखिर में अपना जोर लगाया। लेकिन आगे की तस्वीर क्या होगी वो वक्त बताएगा और इसी पर हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं। और समीर सिंह जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैनेन्द्र अर्कवंशी जी सुभाषपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित अग्रवाल जी हैं, आरएलडी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कीर्ति निधि पांडे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे और प्रेम कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज पॉलिटिकल चर्चा शुरू करें तो आज सबसे पहले चर्चा की शुरुआत एक्सपर्ट से करते हैं। प्रेम कुमार जी, तीनों जगहों की सीटों को हमने देखा, किस तरह से चुनाव प्रचार हुए, आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले, एक के बाद एक कई बयान देखने को मिले। अगर हम एनालिसिस करें तो क्या दिखता है? देखिए, इस चुनाव बाई इलेक्शंस का इंपॉर्टेंस ही ये है समाजवादी पार्टी के ख्याल से कि वो अपने गढ़ को बचा पाती है कि नहीं। ये जब सामान्य से हट करके कुछ परिणाम आते हैं तब वो महत्वपूर्ण होता है। तो अगर ये स्थिति नहीं बनती है तब वो बात जो है एक चिंताजनक बात हो जाएगी। हाँ। लेकिन इसी चीज को सुनिश्चित करने के लिए समाजवादी पार्टी ने पहले की अपेक्षा ज्यादा परिश्रम करता पार्टी दिखी है। हाँ। एक तो अखिलेश यादव जी की मौजूदगी रही जो बीते उपचुनाव में नहीं हुआ करती थी। हाँ। दूसरा शिवपाल जी के का साथ आना एक महत्वपूर्ण घटना है, जो भी नए तरीके से, नए जोश के साथ। और तीसरी बात यह है कि एक तो मुलायम सिंह जी का एब्सेंस है जिसको भरने के लिए प्रयास करने पड़ रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि जैसे मायावती जी का पिछले बार चुनाव, जब मैनपुरी की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में समर्थन था। हाँ। और इस बार वो समर्थन नहीं है, बल्कि देखा जाए हम लोग मान के चलने को बीजेपी के लिए समर्थन है। तो ये वो फैक्टर है जो समाजवादी पार्टी को चिंतित करती है। हाँ, हाँ। तो ये इस फैक्टर से के लिए चंद्रशेखर आजाद रावण को जोड़ा है, यानी कोशिश की है समाजवादी पार्टी ने कि इस फैक्टर को कैसे। लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर कई सारी चीजें उनके पक्ष में भी जाती दिखाई देती हैं। एक सिंपैथी वोट बैंक अगर हम बात करें वो उनके पक्ष में जाता है। चाचा का साथ में आना और जसवंत नगर में उनका क्या प्रभाव है और पूरे मैनपुरी में किस तरह का प्रभाव है यादव परिवार का, वो हमने देखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूती के साथ लड़ रही है। समीर सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ है। समीर सिंह जी, आज रोड शो किया डिंपल यादव ने तो उसमें अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली, लोगों का समर्थन मिल रहा है, तो आपके लिए भी बहुत ज्यादा आसान रहा नहीं है, बहुत दिक्कत वाली बात है? नहीं, देखिए, हर चुनाव को हम चुनौती के रूप में लेते हैं अनुज जी, और हम अपने संगठन की शक्ति और सरकार के कामों को लेके चुनाव में गए हैं। हमारे नेतृत्व आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। मजबूत संगठन और सरकार के किए गए कामों को लेके हम जा रहे हैं। देखिए, दो तीन चीजें मैं कहना चाहता हूं अनुज जी। एक तो अभी राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार ने यह कहा कि साहब शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के साथ हो गए। हाँ। अरे, मैं तो आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 2019 में भी शिवपाल यादव मुलायम सिंह के साथ थे, समाजवादी पार्टी के साथ थे। कब ऐसा रहा जब शिवपाल वहां समाजवादी पार्टी से अलग रहे? कभी नहीं रहे। 2019 की लोकसभा में मुलायम सिंह जी प्रत्याशी थे और शिवपाल इसकी दूनी ताकत से लगे थे। हाँ, एक जरूर चीज है कि बसपा का समर्थन था, आज बसपा का समर्थन नहीं है। हाँ। और मैं पहले भी कहता रहा हूं कि हम अपने काम के आधार पर जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, बसपा का समर्थन वहां पर नहीं है, नेतृत्व की सरकार। लेकिन अब ये परसेप्शन यही बनता है कि बसपा जो है वो आपको सपोर्ट करती है पर्दे के पीछे से। नहीं, देखिए अनुज जी, मैं पहले भी कहता रहा हूं 2019 की लोकसभा में गठबंधन था सपा और बसपा का। क्या रिजल्ट आया? बसपा तो हमारे साथ नहीं थी ना आज है बसपा हमारे साथ जी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिन वोटों के लिए हमने काम किया है, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, हाँ। जिनके साथ अत्याचार अन्याय हुआ है, हमारे सरकार की योजनाएं, योगी जी प्रधानमंत्री आवास किसको दिए? उन्हीं गरीबों को दिए। शौचालय किसको दिए? किसान सम्मान निधि किसको दिए? बिजली किसको दिया? हमने सबको बिजली दिया और सबको सुरक्षा और सबके सम्मान। कीर्ति निधि पांडे जी हमारे एजेंडे में अपने काम को लेकर जा रही है भारतीय जनता पार्टी, आगे भी इसको हम पूरा करते रहेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर जा रही है, मकान किसको दिए हैं, जो योजनाएं चलाई हैं उसके दम पर जा रही है चुनाव लड़ने, तो कितना मुश्किल देख रहे हैं? देखिए अनुज जी,
मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव हो या रामपुर खतौली का उपचुनाव हो विधानसभा का, समाजवादी पार्टी सदैव विकास की बात करती रहती और भारतीय जनता पार्टी सम्मान निधि की बात करती है, आवास की बात करेगी, शौचालय की बात करेगी, लेकिन 2014 के बाद सिलेंडर 400 का 1150 हो गया, इसकी बात नहीं करेगी। 60 रुपए का पेट्रोल 100 रुपया हो गया, इसकी बात नहीं करेगी। 55 का डीजल 95 हो गया, इसकी बात नहीं करेगी। बेरोजगारी दर बढ़ गई, इसकी बात नहीं करेगी। देश की सीमाएं लगातार असुरक्षित हो रही, इसकी बात नहीं करेगी। और जिस कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जो मूलभूत सुधार समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ, डायल 100 हमने दिया, इन्होंने उसका नाम बदल दिया। हमने 10-90 दिया और लगातार कानून व्यवस्था को सुधारने की दिशा में समाजवादी पार्टी प्रतिष्ठित है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से भी उसको जोड़ने का काम किया। हमने व्यवस्था दिया कि लोग गांव में कॉल करेंगे, गांव में पुलिस पहुंच जाएगी जी। और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में हमने कहा कोई नया काम भारतीय जनता पार्टी ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नहीं किया, बल्कि डायल 100 को 112 कर दिया। हाँ, नाम बदलने के माहिर लोग। ठीक है। और जहां तक विकास का सवाल है, हाँ। उत्तर प्रदेश के अंदर हमने लखनऊ के अंदर जो कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, जिसमें माननीय स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की भव्य प्रतिमा लगाई गई। जी, कोई अपना बनाया हुआ इंस्टीट्यूट इनको नहीं ठीक है, मिला। इस पर जवाब ले लेंगे एक समीर हमने जी का। स्टेडियम बनाया,